उसको जीव कहते हैं। जीवात्मा परमात्मा की चेतन प्रकृति है और ये 8 जड़ प्रकृतियां उनकी हैं। इन्हीं दोनों के संयोग से ये सृष्टि चल निकली, ये सृष्टि चल निकली। आज आप देख रहे हो, अपने लिए आप मकान बनाने लगे, अपने लिए आप सड़क बनाने लगे, अपने लिए आप हवाई जहाज बनाने लगे। ये 8 प्रकृति एक जगह करते हैं। अगर जीव की शक्ति इसमें न हो तो आपका मन कुछ नहीं कर सकता, आपकी बुद्धि कुछ नहीं कर सकती, आपका प्राण नहीं हिल सकता, शरीर के भीतर प्राण हिल नहीं सकता, बुद्धि कार्य नहीं कर सकती, मनन नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा। अगर जीवात्मा इसके भीतर से निकल जाए तो कुछ नहीं हो सकता। तो जीवात्मा क्या है? ये परमात्मा की चेतन प्रकृति है। इन दोनों को मिला के प्रकृति चल पड़े। और परमात्मा क्या करते हैं? वो तो अध्यक्ष महोदय बने हुए, मैं अध्यक्षेण, अध्यक्ष महोदय कुछ करते होते नहीं, खाली देखते हैं कि सभा हो रही है, कौन क्या कर रहा है, और अपने अपने ही कर्मों के परिणाम उन्हें स्वयं भोगने पड़ते हैं। किसी जीव को, जो चेतन प्रकृति है, ये जीव ही अपने कर्म के परिणाम को स्वयं भोगता है। आज मनुष्य के शरीर में है तो यदि उसका कोई कर्म हुआ तो कर्म भोग बनेगा। अगर उसकी वृत्ति खूने चूसने की है तो परमात्मा के विधान से, ये विधान है परमात्मा का, मया अध्यक्षेण, विधान अध्यक्ष जी का होता है। इस विधान में किसी का चारा चलता नहीं। जोक बना के खून चूसो, नमक डाल दिया जाएगा, भले भले फेंको, ऐसी व्यवस्था उनकी चली हुई है। न कोई रोने से पिघलता है और न कोई हंसने से दुख करता है, चाहे कोई रोए या कोई हंसे। एक व्यवस्था परमात्मा की है, क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय हैं। और जब नर देह मिलती है तो एक सबसे सुंदर व्यवस्था इस मनुष्य के शरीर में दी हुई है, उसको मैं रग रग को जानता हूं। ये मेरे गुरुदेव भगवान शिव की कृपा है। इस शरीर के रग रग को मैं जानता हूं। ऐसी व्यवस्था इसके अंदर परमात्मा ने दे रखी है कि हम परमात्मा को ही जान लें। परमात्मा, एक कुत्ता अपना स्वामी मनुष्य को मानता है, एक कुत्ता अपने स्वामी के लिए प्राण दे देता है, लेकिन हम कुत्ते से भी बनता है। अपने स्वामी के लिए एक अगरबत्ती घुमा दिया तो भगत जी कहलाते हैं। वाह 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 मनुष्य। एक कुत्ता है अपने स्वामी के लिए, जिसका स्वामी एक मनुष्य है। अंधेरे में आएगा तो पहचान लेगा, कोट पहन के आएगा तो पहचान लेगा, निर्वस्त्र आएगा तो पहचान लेगा, उजाले में आएगा तो कुत्ता अपने स्वामी को पहचान लेगा। हम कितने कृतज्ञ हैं मनुष्य होकर कि अपने स्वामी की हमने पहचान नहीं। परमात्मा जो हमारा स्वामी है, जो हमारा मालिक है, हमने उसकी पहचान ही खो दी। परमात्मा स्वरूप में आए तो बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। कहीं से रूप बदल करके कोई जादूगर बन जाए, कहीं परमात्मा तो नहीं है। अपने स्वामी की पहचान हमने खो दी। हम कहलाते हैं बड़े भाग मानुष कर पावा, देवता तरसते शरीर के लिए सुर दुर्लभ ग्रंथ गावा। ऐसा हम गाते हैं, पर है वास्तविकता हमारी क्या है? मैंने बता दिया, बार बार दोहराने की शब्द को जरूरत नहीं। कुत्ते के बराबर भी औकात नहीं है, उसके बराबर भी गुण नहीं है, लेकिन मानव तन के भीतर परमात्मा ने एक व्यवस्था दी है। यही महाराज वशिष्ठ आए, इसी तरह में भगवान राम आए,
इसी तन में भगवान कृष्ण आए, इसी तन में याज्ञवल्क्य जी आए, इसी तन में भारद्वाज ऋषि आए। यही तन मिला उन्हें, मानव का तन ही ऋषि भारद्वाज को मिला, मानव का तन ही ऋषि याज्ञवल्क्य जी को मिला, मानव का तन ही महाराज वशिष्ठ को मिला, राम के गुरुदेव बन गए। तन को जो आपको मिला, यही व्यवस्था उनके भी तन में थी। आने वाले तो इस रूप में भी आए, महाराज वशिष्ठ आए, महाराज याज्ञवल्क्य आए, महाराज भारद्वाज आए, और जाने कितने संत आए, विवेकानंद आए, अमेरिका तक को जाकर के जाकर चले आए। ऐसे ऐसे ऋषि, ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे महापुरुष मानव के शरीर में ही आए, याज्ञवल्क्य आए, और स्त्रियों में माता गार्गी आई। ऐसी ऐसी स्त्रियां यहाँ आई, छक्के छुड़ा दिया शास्त्रार्थ में लोगों। कहने का अर्थ ये समझो कि व्यवस्था तो एक ही, सबके लिए परमात्मा भेद नहीं कर सकता। जब हमारे जीवन में दुख आता है ना, तो हम परमात्मा को गालियां देते हैं, कहते हैं भेदभावी हो तुम, किसी के जीवन में इतना सुख, हमारे जीवन में इतना दुख, और पाप कमाते। अपने कर्म की बात हमने कभी सोचा नहीं, परमात्मा को गाली देना शुरू कर दिया हमने, भला बुरा कहना शुरू कर दिया हमने। आज मैं सिर्फ हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूँ, और जाने ये पिछले कितने 25-35 वर्ष से निवेदन कर ही रहा हूँ। चलने वाला कोई मिला तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ अच्छे साधक हमारे पास हैं, कुछ अच्छे साधक हैं हमारे पास। और संयोग की बात है, शुभकर भैया बैठी, अच्छे साधक हमारे पास हैं, और मेरी इच्छा है कि शरीर के रग रगता उन्हें ज्ञान में दे दूं, क्योंकि मुझे मेरे परमात्मा शिव ने मुझे ये ज्ञान दे रखा है। मैंने प्रकृति के विस्तार का भरपूर भ्रमण किया है, भरपूर भ्रमण किया है मैंने। शरीर तो बिस्तर पर होता है, सपना नहीं। अपनी चेतना से मैंने ब्रह्मांड और लोक लोकांतरों का भ्रमण किया है, अब मैं भी करता हूं। मैं यद्यपि क्या देखना, अनंत के विस्तार को क्या देखना, ये जान लिया कि मेरा प्रभु ही अध्यक्ष है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, और मेरे भीतर वास करता है, शरीर के भीतर वास करता है। परमात्मा होकर के कोई स्थान, सर्वव्यापी है तो कोई स्थान खाली नहीं। अब एक समस्या खड़ी हो, अगर हम मिलना चाहें उससे तो कहाँ। हमने भजनामृत में लिखा, सब जगह है वही, कैसे ढूंढे उसे। मेरे से बड़ा मुख हाथ तक कोई पैदा नहीं, जो सब जगह है उसको कैसे ढूंढे, यही है दिखाई नहीं पड़ता। चलो मैं अंधा हो गया, सारी दुनिया तो आंख वाली है तो देख ले, हर जगह है वही, कैसे ढूंढे उसे। किसका आसन दे उसको, मिल जाए तो कैसे बैठाएं उसको। सोने की कुर्सी बनवा दे, लकड़ी की, पत्थर की, कहते प्रभु जमीने में बैठ जा। हमने सुना है एक भगत जी थे, रोटी बना रहे थे, परमात्मा तो कोई रूप लेके आते हैं, भक्त को पहचान है कि नहीं, स्वाल का रूप लेकर, कुत्ते का रूप लेकर। शास्त्रों में ऐसी कथाएं आती हैं, देखा होगा प्रभु आए, रोटी लेके भागे, पीछे पीछे ये घी की कटोरी लेकर भागे। नाम दे भागे कि प्रभु रूखे तो न खाओ, बड़ा चिपड़ देखी,
तुमने शकल बनाई क्यों स्वान की? कितनी परीक्षा में लो कि फेल हो जाऊं मैं प्रभु। आज स्वान के वेश में आए भक्त ने तब भी पहचाना, कोई वेश धारण कर सकता। इन्हीं ज्ञानदेव महाराज को गांव से निकाल दिया गया। श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। क्यों? अगर तू वेदज्ञ है और कहता है कि परमात्मा सबके भीतर है, उस गांव के ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, सबके भीतर नहीं है, खाली ब्राह्मणों के भीतर है। परमात्मा खाली ब्राह्मणों के भीतर, सबके भीतर नहीं। ज्ञानदेव ने कहा ऐसा अनर्थ हो जाएगा, धर्म में संशय होने लगेगा, प्रभु की अखंडता में संशय होने लगेगा। वो सर्वव्यापी है, सब में है, कोई जगह उनसे खाली नहीं है। अच्छा तो इस भैंसे से वेद मंत्र उच्चारण करवा दे। अगर तेरा परमात्मा इस भैंसे के भीतर है तो वेद मंत्र का उच्चारण करवा दे। नामदेव चीख पड़े, चिल्ला पड़े कि ये भगवान, वो भक्ति मेरे पास नहीं, वो गुण मेरे पास नहीं कि आपको दिखा सकूं ना, वो प्रेम नहीं मेरे पास कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। आज प्रहलाद को आप रखते हो, ये तो समझ में आया कि हर जगह, और ये भी सच है कि इस भैंसे में भी आप विराजमान हो। पर क्या ये योग्य ब्राह्मण की तरह वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकता है? क्या आपके अतिरिक्त कोई अन्य बोलता है कि शरीर से आप हट जाओगे, आपकी चेतना जीव शक्ति निकल जाएगी? क्या वो मुर्दा बोल सकता है? नहीं प्रभु, कभी नहीं देखा मैंने। तो आज ऐसे से बुलवा के मत करना। मेरी लाज आपके हाथ में है। सभी घेर के खड़े हैं और जैसे ही ये प्रार्थना करके ऐसे से 3 पर हाथ रखा, ज्ञानदेव